सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब के एजुकेशन फॉर स्किल चैनल पे। आइए आज हम कक्षा 10 के हिंदी विषय पे बात करेंगे। हिंदी विषय में हम आज गद्य खंड पे चर्चा करेंगे। गद्य खंड का पहला अध्याय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया मित्रता शीर्षक पे बात होगी। तो चलिए हम मित्रता शीर्षक को आरंभ करते हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल हो जाता है। यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित हो जाता है। इस अंश में बताया गया है कि समाज में प्रवेश करने पर जब कोई युवक स्वयं को संसार में स्थापित करना प्रारंभ करता है, तो उसे कई कठिनाइयाँ होती हैं। उनमें प्रथम कठिनाई सही मित्र का चुनाव करने में होती है। समाज में प्रवेश करने पर कुछ लोगों के साथ बढ़ने वाले हेल मेल ही मित्रता के रूप में परिणित हो जाता है। लेखक का कहना है, बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति पुरुष किसी बाहरी दुनिया में निकल कर के जाता है, तो तमाम तरह की कठिनाइयाँ उसके सामने आती हैं। तो उसमें से पहली कठिनाई हमने बताया कि मित्र चुनने में होती है। आगे देखेंगे, मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे या देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम कम लेते हैं। ऐसे आश्चर्य की बात है, कितना आश्चर्य की बात है, कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष को कितना परख कर लेते हैं, पर किसी मित्र को बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ विचार और अनुसंधान नहीं करते। वे उससे सब अच्छी बातें मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सोचती कि यह एक कैसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, उसे समझना चाहिए कि
खजाना मिल गया। इस अंश में लेखक ने बताया है कि किशोर अवस्था वाली अपरिपक्व व्यक्ति के जीवन में मित्र का बहुत महत्व है। यदि उसने उपयुक्त मित्र का चयन कर लिया तो वह सफलता प्राप्त करता जाएगा। और इस अंश में यह भी बताया गया कि व्यक्ति जिनके संपर्क में रहता है उनका प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। उसका व्यवहार व आचरण उन्हीं जैसा होने लगता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। इस अंश के माध्यम से कवि ने, लेखक ने समझाया है। आगे देखेंगे। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा से प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तो हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। इस अंश में लेखक ने यह समझाया है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन में संकट और बाधाओं की अचूक दवा है। जिस प्रकार से दवा रोगों का नाश करती है, उसी प्रकार सच्चे मित्र हमारे दुख में सहायता करके जीवन को सुखी बनाते हैं। जिस प्रकार से उच्च कोटि का वैद्य अपनी कुशलता तथा निरीक्षण शक्ति के द्वारा रोग का निदान करता है, उस प्रकार ही सच्चा मित्र हित अहित की सही पहचान कर लेता है। उसका हृदय बच्चे के हित के लिए निरंतर कार्य करने वाली माँ के समान कोमल अथवा धैर्ययुक्त होता है। मित्रता का यही सच्चा रूप है। विश्वास पात्र मित्र हमें बुराई से बचाकर अच्छाई की ओर ले जाते हैं। जब निराश होते हैं तो हमें उत्साह से भर देते हैं। इस प्रकार विश्वास पात्र मित्र से अनेक लाभ होते हैं। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, इसी प्रकरण की अगली पंक्ति पे।